संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा। श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल में वर्णित भगवान के 24 अवतारों में से आज श्री व्यास जी के अवतार की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इस कथा का वाचन। चेदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे, यानी घूमते थे। अतः उनका नाम उप उपरिचर वसु पड़ गया था। एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतु स्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्र उत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृगया के लिए यानी शिकार के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अतः वटपत्र पुटक पुटक मतलब दोना में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर्य यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारणी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्यजीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुओं ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुओं ने उन दोनों संतानों को राजा उपरिचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती पड़ा। ये सत्यवती वही हैं जो महाभारत में शांतनु की पत्नी बनी थी। आगे, एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने दिन के होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी। आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा, शरीर से सुंदर सुगंधी निकलेगी जो 1 योजन तक फैलेगी, और कोहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पाराशर्य यमुना जी के द्वीप जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से द्वैपायन वेदों का व्यास यानी विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुए। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद यानी एक एक चरण लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो रही है। देखिए, सतयुग में मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहता था, फिर उसके बाद में एक एक युग में मनुष्य की आयु कम होती चली गई और कलयुग के प्रारंभ में मनुष्य की आयु 100 वर्ष रखी गई। लेकिन आज जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो मनुष्य की आयु भी 100 वर्ष से कम होती जा रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो रही है। यह सब देख सुन कर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह यानी कृपा करने की इच्छा से वेदों का विस्तार व्यास यानी विस्तार किया। वेदों में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से आपने 5वें वेद तुल्य वेद के समान महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की। 4 वेदों के अतिरिक्त वेद के समान ही महाभारत को बताया गया है, जिनकी रचना
श्री वेद व्यास जी ने की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की, परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हैं। यानी सुखदेव जी किसके पुत्र हैं? श्री वेद व्यास जी के। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम श्री पृथु जी के अवतार की कथा जानेंगे। धन्यवाद।